Hello friends and welcome to Sleepy Classes. आज के लेक्चर में we will be doing a very important thing which is reading an editorial from Hindu and analyzing it कि ये PSIR में कैसे फिट बैठ सकता है. Before heading to it, just to let you know कि बैच 3 जो है हमारे PSIR ऑप्शनल का, राइट, इसकी जो है इनरोलमेंट्स चल रही हैं एंड वी एक्चुअली एक्सटेंडेड द इनरोलमेंट्स बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टोल्ड अस कि इनिशियली हमारी जो है इनरोलमेंट्स नहीं हो पाई थी बिकॉज फर्स्ट जो हमने शुरुआत करनी थी 1 May onwards there was a slight delay and instead of 1 May हमारी enrollments जो हैं around 11-12 May ही जो है शुरू हो पाई थी, right? So that is why keeping that in mind हमने जो है enrollments instead of ending on 1st of June we have extended those till the 13th of June. तो आप 13th June तक जो है इसमें enroll कर सकते हैं, right? Very importantly बहुत ही एक holistic batch है, right? Not saying it because I teach it but we give you the bang for your buck. ठीक है कि आप if you end up spending your money you realize the kind of development जो हम आपको दे रहे हैं, right? इसके अंदर you get nearly 500+ hours of content lectures, detailed content है और आप एक एक टॉपिक ऑफ द सिलेबस को अगर देख लेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर जो है आपको पढ़ाया जाएगा, एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, स्कॉलर्स कोट किए जाएंगे ताकि आपको 10,000 सोर्सेज के पास ना जाना हो. अगर आप सिर्फ हमारे पीडीएफ्स ही पढ़ के चले जाएं यू विल स्कोर ग्रेट मार्क्स इन योर ऑप्शनल. इसके अलावा हम सिर्फ आपकी एक तरह से इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे सिर्फ फोकस नहीं करते हैं बट वी ऑल्सो फोकस ऑन योर राइटिंग स्किल्स एंड देयरफॉर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम आपको प्रिपेयर करने लग जाते हैं. तो 2nd वीक ऑनवर्ड्स आपकी राइटिंग भी शुरू होती है, राइट, थ्रू वीकली आंसर राइटिंग, राइट, वीकली आंसर राइटिंग जहाँ पे इनिशियली आपको 2 क्वेश्चंस एंड सब्सिक्वेंटली आपको 3 क्वेश्चंस जो है हर हफ्ते दिए जाएंगे टू सॉल्व एंड आप जो है उनको लिख के अपलोड करेंगे. आपको 1 हफ्ता दिया जाएगा टू अटेम्प्ट दोज आंसर्स. अगर आप हमारा विद वैल्यूएशन बैच लेते हैं तो दोज आंसर्स विल बी चेक्ड, फीडबैक विल बी गिवन टू यू ताकि आप इम्प्रूव कर सके ओवर दीज 5 मंथ्स अपना आंसर राइटिंग स्किल भी. इसके अलावा मॉडल आंसर एंड पीडीएफ तो आपको मॉडल आंसर के पीडीएफ एंड वीडियो सोल्यूशन तो आपको दिए ही जाएंगे, राइट. साथ ही साथ में आपका हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे. तो आफ्टर एवरी पार्ट ऑफ द पेपर गेट्स कंप्लीटेड देयर विल बी अ हाफ लेंथ टेस्ट. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आवर इंटायर सिलेबस देयर विल बी 2 फुल लेंथ टेस्ट जिनमें अगेन मॉडल आंसर्स एक्सेट्रा विल बी प्रोवाइडेड. ठीक है. इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली वी ऑल्सो हैव अ टेलीग्राम ग्रुप जो कि विद इन अ वीक ऑफ स्टार्ट ऑफ द आपका कोर्स बना दिया जाएगा एंड यू विल बी एडेड टू इट जहाँ पे आप अपने डाउट्स जो हैं, राइट, कि आपने लेक्चर देखा आपको कोई कंपोनेंट के ऊपर जो है डाउट हो गया. ऑफन हम देखते हैं कि बहुत कोचिंग सेंटर्स एक्सेट्रा के अंदर व्हाट हैपेंस इज दैट यू डोंट हैव अ मीडियम या फिर आपको बहुत गोल गोल घूमना पड़ता है, यहाँ पे पूछा वहाँ पे पूछा, मेल डाली, कॉल किया एंड फिर जाके शायद फैकल्टी मेंबर आपको बताए. हमने यहाँ पे वी ब्रॉट डाउट रेजोल्यूशन टू योर डोर स्टेप जहाँ पे यू हैव अ टेलीग्राम ग्रुप. ऑल यू हैव टू डू इज ड्रॉप अ मैसेज कि अच्छा मुझे ये पार्ट जो है समझ में नहीं आया एंड द फैकल्टी विल रिस्पॉन्ड कि अच्छा आपका डाउट जो है इसका ये आंसर है, इस तरह से जो है आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. तो एक डायरेक्ट इंगेजमेंट का मौका पहली बार ये शायद हो रहा होगा कि आपको थ्रू सच एन ईजी मीडियम दिया जाता है. उसके अलावा आफ्टर एवरी सब पार्ट गेट्स डन इन अ पेपर देयर विल बी अ लाइव डाउट सेशन ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप ताकि प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी इसको लेके भी जो है काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, काफ़ी जो है इश्यूज आ जाते हैं तो आप उनको भी जो है टैकल कर सकते हैं विद द एडवाइस ऑफ द मेंटोर. ठीक है. तो ये सब जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एट एन एक्सट्रीमली अफोर्डेबल प्राइस, राइट. आप इमेजिन कीजिए ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट, इन एनी अदर बिग इंस्टीट्यूट दे विल चार्ज यू फ्रॉम 60 to 70 to even 80,000 अगर वो आंसर राइटिंग भी आपको दे रहे हैं और टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं. ठीक है. तो नियरली 80,000 रुपीज़ एक ऑप्शनल पे ही खर्चा हो जाता है अगर आप कंटेंट के साथ आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज भी लें. हम जो है वी आर गिविंग यू इट एट only we understand the pandemic and the kind of situation and that is why our entire optional is priced at ₹12,000 अगर आप बिना evaluation के लेते हैं and अगर आप with evaluation लेते हैं then it is priced at ₹15,000. तो आप देख सकते हैं वी आर लिटरली चार्जिंग
from 1/4 to 1/5 to even in certain instances 1/10 of what big institutes charge. And why? Because our main aim is कि जो जिसके पास जितना ये अफोर्डेबल होगा, जितना रीचेबल होगा, जितना एक्सेसिबल होगा, उतनी ज़्यादा जो है डेमोक्रेटाइज भी हो पाएगी यूपीएससी, ताकि ऑफिसर्स फ्रॉम ग्रास रूट्स ट्रूली एमर्ज हो पाए. ठीक है, हमारे PSIR ऑप्शनल के अलावा हमारा जो GS का है PCM बैच, राइट, उसका भी बैच 3 चलेगा टिल 13th जून. अगेन उसके अंदर ऑल्सो वी हैव योर कंटेंट लेक्चर्स जिनके अंदर मंथली ड्रॉप किए जाएंगे. सो इफ़ यू वांट टू इनिशियल फर्स्ट मंथ विल बी डे बाय डे लेक्चर एंड उसके बाद मंथली ड्रॉप्स ऑफ लेक्चर्स होंगे ताकि आप पूरी प्रिपरेशन कर सकें. अपडेशंस होंगी उसके अंदर, प्लस उसके अंदर करंट अफेयर्स डेली कवर कराए जाएंगे, राइट, डेली कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स सब्जेक्ट वाइज, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मिस ना हो. उसके अलावा वी ऑल्सो इंक्लूड द 108 डे डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम इन इट, जो कि आपको मिलता है. एंड हमारा GS जो कि बिग इंस्टीट्यूट्स ऑफर फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 1.5 lakhs to 2 lakhs का कोर्स देते हैं, वो आज स्टार्ट्स फ्रॉम जस्ट ₹25,000. ठीक है, तो बहुत ही किफ़ायती, बहुत ही क्वालिटी कोर्सेज आपको दिए जा रहे हैं. इतने होलिस्टिक कोर्सेज आपको पॉसिबली कहीं और नहीं मिलेंगे, राइट. सो वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस. नाउ लेट्स गेट ऑन टू द एडिटोरियल पार्ट, क्योंकि वो जो है डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, अब नाउ लेट्स गेट टू द पॉइंट. Now when we look at editorials, right, newspaper reading is something that we time and again suggest. ठीक है, कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है, पहले घंटे में जो है न्यूज़पेपर पढ़ना है. न्यूज़पेपर सिर्फ GS के लिए ही नहीं बल्कि आपके ऑप्शनल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज PSIR ऑप्शनल एज यू माइट नो इज़ अ वेरी डायनेमिक ऑप्शनल, राइट, काफ़ी डायनेमिक है. तो जितने ज़्यादा आप इंस्टेंसेस एंड एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर सकते हैं, राइट, इंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम व्हाट गोज ऑन, व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड, ठीक है, फ्रॉम सर्टेन इंसिडेंट, फ्रॉम सर्टेन मीटिंग्स, फ्रॉम सर्टेन इशूज़ दैट आर क्रॉप्ड अप इन दी इंटरनेशनल रिलेशंस या इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी में, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने आंसर को और ज़्यादा एनालिटिकल बना पाएंगे. एंड प्लस क्या हो पाएगा, आपके आंसर्स उतने ज़्यादा रेलिवेंट एंड उतने ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव बन पाते हैं. तो वही जो ये 2-3 नंबर का फ़र्क होता है, दिस बिकम्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन गेटिंग एंड क्लियरिंग द मेन्स एंड नॉट बीइंग एबल टू क्लियर द मेन्स, राइट. साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली इवन आपका फाइनल रैंक जो आता है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप ये भी समझें कि एडिटोरियल्स हम कैसे पढ़ते हैं. ठीक है, एंड यही चीज़ जो है बिकम्स इवन मोर कॉम्प्लेक्स. नाउ देयर आर सर्टेन एडिटोरियल्स दैट आई कॉल डायरेक्ट एडिटोरियल्स, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल हम कई बार बात करते हैं कि जैसे कि लक्षद्वीप के अंदर जो है इशू चला, राइट, कि यहाँ पे जो है प्रपोजल्स लाइक एडमिनिस्ट्रेशन दैट डिडंट सिट वेल एंड देयरफॉर there was an editorial written on them to talk about कि क्या क्या problems है with those proposals, right. Similarly जो है बहुत सारी ऐसे कोई international conflicts चल रही होती है, Israel Palestine issue के बारे में जो है लिखा गया एडिटोरियल, ठीक है, जिसके अंदर एक फैक्चुअल एनालिसिस कर दिया गया कि क्या इशू आता है विद दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो वहाँ पे भी आप कीवर्ड्स उठा सकते हैं, वहाँ पे जो स्कॉलर का नाम है पर्टिकुलरली आप वो उठा सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर सी राजा मोहन उसको एनालाइज कर रहे हैं, आप सी राजा मोहन को अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं. अगर श्याम सरन ने एक आर्टिकल, एक एडिटोरियल लिखा, आप उनका नाम कोट कर सकते हैं. अब अगर आप सुहासिनी हैदर, राइट, सुहासिनी हैदर का वेरी इंपॉर्टेंटली हिंदू के अंदर जो है वो वर्ल्ड व्यू होस्ट करती हैं, राइट, अगर आप उसमें से पॉइंट्स उठाते हैं आप इनका नाम कोट कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट बहुत सारे जो है एडिटोरियल्स होते हैं. इसके अलावा लेस फ्रीक्वेंटली बट मोर कॉम्प्लेक्स आते हैं जिनको हम कहते हैं कंसेप्चुअल एडिटोरियल्स, जो एक इंसिडेंट की या किसी इवेंट की या किसी बड़े सिचुएशन की बात करते हैं, बट इम्पॉर्टेंटली उस कॉन्सेप्ट को उस इशू को एक कॉन्सेप्ट के साथ लिंक कर देते हैं. एंड दैट इज व्हेन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. इस तरह की इंटरलिंकेजेस हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इजराइल पैलेस्तीन इशू की, द हिंदू के अंदर एक जो है एडिटोरियल आया था वेरी इंपॉर्टेंट, विच टॉक्स अबाउट दैट हाउ द रेजोल्यूशन ऑफ इजराइल पैलेस्तीन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट कैन एक्चुअली
टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडिया टू रिजॉल्व इट्स प्रॉब्लम। एंड वो लिंक कर देते हैं एक कंटेम्प्रेरी इशू, एक आईआर का इशू ऑफ इजराइल पैलेस्टीन विद व्हाट, विद द काइंड ऑफ अकोमोडेटिव सेक्युलर टॉलरेंस बेस्ड मॉडल जो कि इंडिया में बाय एंड लार्ज चलता आ रहा है। ठीक है, यू माइट रेज क्वेश्चंस कि नहीं देयर हैज बीन द डिक्लाइन इन इंडिया, सो ऑन सो फोर्थ, बट लार्जली यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर राइटिंग अ गवर्नमेंट एग्जाम एंड लार्जली इंडिया, डिस्पाइट इट्स डाइवर्सिटीज, डिस्पाइट इट्स फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज, डिस्पाइट बाउट्स ऑफ कम्युनलिज्म जो भी हमको देखने को मिलते हैं, बट अभी भी इट हैज़ बीन फार मोर अकोमोडेटिव देन से इफ़ यू इमेजिन और इफ़ यू लुक एट से मे बी वेस्ट एशिया। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अब एक कंटेम्प्रेरी आईआर का इशू, एक कॉन्सेप्ट दैट इज अकोमोडेटिव सेक्युलरिज्म, टॉलरेंस, उसके साथ लिंक कर दिया। राइट, सिमिलरली जो है हमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम आईजीपी के अंदर पार्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पार्टी सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, ऑफन जब हम कहते हैं एक नया पार्टी फेज आ रहा है, द फोर्थ पार्टी सिस्टम इज एमर्जिंग इन इंडिया विद द राइज ऑफ बीजेपी, उसको भी लिंक किया जाता है टाइम एंड अगेन। एंड देयर आर न्यूमरस एडिटोरियल्स जो कि आपको इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, हिंदू के अंदर, फॉर एग्जांपल वर्गीस के जॉर्ज ने लिखा है अबाउट हाउ ही लिंक्स द आइडिया अबाउट हिंदुत्व एंड द फोर्थ पार्टी सिस्टम। राइट, सिमिलरली जब बंगाल के अंदर असेंबली इलेक्शंस हो रहे थे, तब द आइडिया ऑफ सबऑल्टर्न हिंदुत्व एंड कितने हद तक ये सक्सेसफुल रहेगा इन अट्रैक्टिंग दलित्स, इन अट्रैक्टिंग आदिवासीज इनटू द फोल्ड ऑफ बीजेपी, इसके ऊपर भी टाइम एंड अगेन बहुत सारा काम किया गया है। राइट, सो CSDS, लोक नीति, while talking about contemporary issues they also point us out to certain concepts। अब उसी तरह से एक कॉन्सेप्चुअल आर्टिकल जो कि आया May 29, 2021 को इन द हिंदू बाय अरुण मायरा। अब वेरी इंपॉर्टेंटली हमेशा आपको याद रखना है, पहले तो मैं सिर्फ PSI और ऑप्शनल के बारे में बोलती थी, बट आजकल GS के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि मे बी नॉट टू दैट एक्सटेंट, बट GS के आंसर्स में भी आजकल लोग स्कॉलर्स को कोट करने लग गए हैं। ठीक है, अरुण मायरा जो है प्लानिंग कमीशन के मेंबर रह चुके हैं, राइट, कंसल्टेंसी ग्रुप्स एक्सेट्रा के चेयरपर्सन है, बट प्राइमरीली क्योंकि ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर रह चुके हैं, दैट इज व्हाई हिज नेम इज ऑल्सो समवन, ही इज ऑल्सो समवन जिनका नाम जो है आप कोट कर सकते हैं इन योर आंसर। नाउ ये अगर आप एडिटोरियल का नाम देख लेंगे, दिस सेज ह्यूमैनिटी मैटर्स, कैपिटलिज्म नीड्स एन अपग्रेड। ऑफन जब ऐसे कंसेप्चुअल एडिटोरियल्स आ जाते हैं, स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी हार्ड कि इसमें से हम कैसे कीवर्ड निकालें, या इसको हम कहाँ पे कोट कर सकते हैं, या इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ जाएगा। इजराइल पैलेस्तीन पे मैं समझता हूँ कैसे क्वेश्चन आ जाएगा, इवन फोर्थ पार्टी सिस्टम पे मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, बट यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट इश्यूज इंटरलिंक हो रहे हैं। क्या मैं इसको IR के कॉम्पोनेंट में डालूं, क्या मैं इसको पॉलिटिकल थ्योरी के कॉम्पोनेंट में डालूं, क्या आई कैन यूज इट विद मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, राइट, व्हाट इज इट डू आई हैव टू डू, राइट। सो सच काइंड ऑफ क्लैरिटी इज ऑफन रिक्वायर्ड व्हेन वी लुक एट एडिटोरियल एनालिसिस, एंड दिस इज समथिंग दैट आई विल बी ट्राइंग टू गिव यू अ विंडो इनटू अ पर्सपेक्टिव ऑफ बाय टॉकिंग ऑफ दिस एडिटोरियल। ठीक है, अब अरुण मायरा का नाम जो है यहाँ पे कोट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी आप एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, राइट, आप क्या कर सकते हैं, आप उनको डिवाइड कर सकते हैं कि ये एडिटोरियल के कीवर्ड्स ये थे, दिस इज द इशू दैट दे टॉक्ड ऑफ, राइट, दिस वाज द स्कॉलर दैट वी कैन एसोसिएट हिम विद, राइट। सिमिलरली अगर आप लेक्चर PDFs या कुछ देखते हैं, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं, वहीं पे ऐसे एडिटोरियल्स का एग्जाम्पल जो है वहीं उसी PDF के अंदर इंक्लूड करके स्कॉलर का नाम लिख सकते हैं कि अगर इस इशू से जुड़ा मेरे को क्वेश्चन आया, देन मे बी आई कैन ऑल्सो इंक्लूड दिस एज एन एग्जाम्पल, राइट। तो ये चीज़ें जो करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी हो जाती हैं। नाउ व्हाट इज अरुण मायरा ट्राइंग टू से इन दिस आर्टिकल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो है आपको एक बायलाइन में मिल जाती है, राइट, जहाँ पे क्या बताते हैं कि किस तरह से कोविड-19 वैक्सीन का जो क्राइसिस है जो कि वर्ल्ड ओवर आया है, this is also leading us to question a larger social and economic and political system which is of capitalism। ठीक है, कैपिटलिज्म
द वे इट फंक्शंस, द वे इट हैज़ बीन गोइंग ऑन, उसको रीथिंक करने का जो है हमें मौका दिया है कोविड-19 पैंडमिक ने। तो क्या एक जो पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड होगा, विल इट बी द सेम इन टर्म्स ऑफ, अब यहाँ पे हम इकोनॉमिक डिक्लाइन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम फाइनेंसेस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, द सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज दैट वी माइट इनकाउंटर इन द आफ्टरमैथ ऑफ द पैंडमिक। ठीक है, और यही आइडिया जो है अरुण मायरा उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम कैसे देखेंगे एडिटोरियल को और क्या क्या चीज़ें जो हैं यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ दिस इज द इंट्रोडक्टरी पैरा which in one way sets the tone के आखिरकार मैं बॉडी में एक्सप्लोर क्या करना चाहता हूँ। Another very important use of reading the editorials, कई बार ना बच्चों में क्या होता है कि ओहो एडिटोरियल की समरी उठा लेंगे बस बहुत है, हम क्यों पढ़ें। You know what we end up missing out is A, अगर हमने बस समरी उठा के कट कॉपी पेस्ट करनी है, मेरा एक यूनिक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव जो कि मेरे को उससे ड्राइव आउट हो सकता था, जो कि मैं निकाल के रख सकता था, वो मुझे नहीं मिलता है। सेकेंडली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो कि ये एडिटोरियल्स लिख रहे हैं। देयर राइटिंग स्टाइल इज अमेजिंग, देयर वोकैबुलरी इज अमेजिंग। सो पहली चीज, एक जो नेसेसरी वोकैबुलरी है जिसको हम ऑफन जार्गन भी बोल देते हैं, रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्शनल, इससे आपको फेमिलियरिटी होने लगती है, आपको शब्दों का मीनिंग समझ में आने लग जाता है, एंड स्पेशली व्हेन यू एंड अप रीडिंग अबाउट इट यू टेंड टू रिटेन इट ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट, because the editorial is written in a very in a very lucid language, the flow is maintained, तभी जो है ये छप रहे हैं। It also helps you in understanding how do you approach answer writing and essay writing, right? Because at the end of the day, UPSC कैसे गॉज करेगा कि क्या आपको कोई चीज़ आती है या नहीं आती है, कि आप आंसर्स कैसे लिख के आओगे, आप ऐसे कैसे लिख के आओगे। अब आप इमेजिन करो, यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, आपने सब रट लिया, यू रट आउट स्कॉलर्स नेम्स, यू रट आउट कोट्स ऑफ पीपल, दिस दैट एवरीथिंग, बट you've never incorporated that in part of your answer writing skill. अब वहाँ पे आपका ओरल एग्जामिनेशन तो हो नहीं रहा कि वो आके आपको पूछेंगे अच्छा आपको ये सब आता है, चलो ठीक है फिर हम आपको आगे ले चलते हैं, आपका मेंस क्लियर करवा देते हैं। Whatever you know has to be written in concise manner, in the most effective manner in answers as well as in your essay. Therefore, learning to write, the art of answer writing and the art of essay writing becomes very important, and that is something that you learn from editorials as well. ठीक है, अब ये जो इंट्रोडक्टरी पैरा है, ऑफन वी ऑल्सो एंड अप टेलिंग, जब हम आंसर्स चेक करते हैं कि किस तरह से कई बार इंट्रोडक्शन का कोई लेना देना ही नहीं होता फ्रॉम व्हाट द क्वेश्चन इज आस्क्ड, तो आप एक बहुत जेनरिक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे जाते हैं बॉडी पे। क्या होता है, पहली चीज, यू आर्ट हिटिंग द नेल ऑन इट्स हेड, राइट, द क्वेश्चन इज आस्किंग यू समथिंग एल्स, एंड इंट्रोडक्टरी पैरा इज द फर्स्ट पैरा द एग्जामिनर इज रीडिंग, एंड इफ इन द फर्स्ट पैरा you can't tell the examiner that I have understood your question and I'm going to answer your question in the paragraphs ahead, the examiner loses interest. Therefore, your introduction needs to be the most hard-hitting paragraph. Okay, don't make it very generic, don't make it extremely vague, don't make it very ambiguous, don't let the examiner think कि अभी आप भी सोच रहे हो कि अच्छे से आंसर में मैंने लिखना क्या है, right? And that is why this editorial is supposed to help you. Now you look at this introduction para. इंट्रोडक्शन पैरा के अंदर ही उन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि कोविड-19 क्राइसिस जो है joins a list of numerous other events, right? तो for example financial crisis of 2008, increasing civil wars, increasing paucity of resources, whether it is water, whether it is numerous, even clean air for that matter, जिनके कारण द क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म एंड द वे इन विच एक्सप्लॉयटेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटलिज्म वर्क, वो सामने आने लग गया है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटलिज्म जो है अब ये इसको क्वेश्चन करने लग गए हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, कैपिटलिज्म, नाउ दिस इज समथिंग, हम एक आइडियोलॉजी पढ़ते हैं कैपिटलिज्म की, राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इकोनॉमी जो आपकी अप्रोच है उसके अंदर दो जो हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं इस कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, कैपिटलिज्म वर्सेस मार्क्सिज्म। जब हम मार्क्स की बात करते हैं वो पॉइंट आउट करते हैं कि हाँ जी कैपिटलिज्म का एक फेज़ आएगा, और कैपिटलिज्म का फेज़ क्या होगा, जिसके अंदर आपके जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो
प्राइवेट जो आपके बुर्जुआ हैं उनके द्वारा ओन्ड होंगे. देयर विल बी अ फ्यू नंबर ऑफ पीपल हु विल बी ओनिंग एंड कंट्रोलिंग दोज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट. दे विल बी प्रोड्यूसिंग एज पर द मार्केट डिमांड एंड व्हाट विल हैपन इज कि जितना भी वो प्रॉफिट एक्यूमुलेट करते हैं वो सब उसको जो है कॉर्नर कर लेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन द काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन दैट विल बी विटनेस्ड इन द सोसाइटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट. इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग टिल द टाइम द वर्कर्स के अंदर जो है, जो आपके प्रोलेटेरिएट है, उनके अंदर एक क्लास कॉन्शियसनेस जो है अराइज हो जाती है एंड दे ऑल रियलाइज कि हम सब वी हैव नथिंग बट आवर चेंज टू लूज एंड दे विल get up together and lead to the overthrow of this capitalist bourgeois system, establish a dictatorship of proletariat, followed by eventually a communist society जहाँ पे कोई क्लास नहीं होगी and therefore कोई स्टेट नहीं होगा, राइट. तो इस तरह के प्रिंसिपल्स की बात जो है हम मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में पढ़ते हैं. हम मार्क्स एज अ पॉलिटिकल थिंकर जब करते हैं हम वहाँ पे देखते हैं. ना हाउ डू यू मेक मार्क्स कंटेम्प्रेरी? यू मेक मार्क्स कंटेम्प्रेरी. मार्क्स ने तो बोला था, मार्क्स ने बोला था कि कैपिटलिज्म इज गोइंग टू गेट ट्रैप्ड इन अ गेम दैट it started on its own. That capitalism की फाउंडेशन खुद ही इतनी वीक है कि वो खुद ही एक दिन कोलैप्स कर जाएगा due to the problem that it has created. And COVID-19 pandemic might just happen to be one of these tragic instances that has laid bare the exploitative system of कैपिटलिज्म. तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्क्स की भी बात कर रहे हैं, आप उसके कंटेम्प्रेरी लिंकेज किससे कर सकते हैं? इस तरह के इंसिडेंट्स के साथ जो है आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से इस एडिटोरियल के अंदर प्रोवाइड किया गया है, राइट. कि हाउ प्रॉफिट ओरिएंटेशन अमंग कैपिटलिस्ट इज ड्राइविंग अप द पैंडेमिक इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेस टू वैक्सीन्स, राइट. अब यहाँ पे भी जो है आप दो चीज़ों की बात कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. कि अब हमने पढ़ लिया कि प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटलिज्म कोविड-19 के कारण आ गया है. अगर आप आगे चल के फॉर एग्जांपल आप पढ़ेंगे क्या? मार्क्सिस्ट थॉट पढ़ेंगे. तो मैंने आपको बता दिया मार्क्सिस्ट थॉट के साथ आप इसको कैसे लिंक करेंगे, राइट. सेकेंडली आप आईआर के अंदर भी जो है एक डिपेंडेंसी थ्योरी जो कि आपकी मार्क्सिज्म की एप्लीकेशन टू द इंटरनेशनल रिलेशंस का पर्सपेक्टिव जो है आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है. तो दोनों ही डोमेन्स के अंदर ये कोविड-19 पैंडेमिक जो है आसानी से हिट इट विल सिट वेरी कंफर्टेबली देयर, राइट. सो फॉर एग्जांपल, राइट, हम बात करते हैं जब हम डिपेंडेंसी थ्योरीज एक्सेट्रा की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि एक कोर पेरिफेरी के अंदर जो है वर्ल्ड डिवाइड हो गया है, जिसको मेट्रोपॉलिटन सैटेलाइट भी बोला गया है, राइट. कोर पेरिफेरी हो, मेट्रोपॉलिटन सैटेलाइट हो, एक यही रेफरेंस है कि कोर या मेट्रोपोल्स कौन से हैं? दीज आर द डेवलप्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट. सो कंट्रीज लाइक यूएस, कंट्रीज लाइक यूके, राइट, जहाँ पे मैसिव रिसर्च हो रही है, बहुत पैसा है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं. एंड ऑन द अदर हैंड सैटेलाइट या फिर आपकी जो पेरिफेरी है मोस्टली वहाँ पे जो है डेवलपिंग या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है वहाँ पे आती हैं. अब कोविड-19 पैंडेमिक का क्राइसिस आप वहाँ पे कैसे फिट करेंगे? वैक्सीन्स एंड रॉ मटेरियल्स की जो डिमांड हो रही है ना, डिमांड क्या हो रही है? डिमांड है डेवलपिंग कंट्रीज में. तो ये बोल रहे हैं आप जो हमारी ये जो आपकी वैक्सीन्स की नो हाउ है, या तो आप वो ट्रांसफ़र कर दो या वैक्सीन्स जो हैं आप हमें दीजिए, राइट. गावी जैसे इंटरप्राइज जो हैं चलाए गए हैं, बट आर दे इनफ फॉर दीज ह्यूज पॉपुलेशंस ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड? ऑफ कोर्स दे आर्ट, ठीक है. तो ये क्या बोल रहे हैं? जैसे कि हमने देखा था बाइडेन एक्सेट्रा के सामने भी ये डिमांड रखेगी कि आप रॉ मटेरियल भेज दीजिए फॉर द वैक्सीन्स फॉर द कोविड-19 ड्रग्स दैट द डेवलपिंग कंट्रीज नीड, राइट. जो वैक्सीन्स है, राइट, ह्यूज फार्मास्यूटिकल कंपनीज लाइक फाइजर, लाइक मॉडर्ना, जो कि मेनली डेवलप्ड कंट्री से आती हैं, राइट, ये कह रही हैं कि आप प्लीज़ यहाँ पे आ जाइए. और हम क्या देखते हैं कि ये जो कैपिटलिस्ट, ये जो कोर, ये जो मेट्रोपॉलिटन के प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं आर्म ट्विस्टिंग द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, राइट, इन द फॉर्म ऑफ फाइजर डिमांडिंग एन इंडेमनिटी बॉन्ड, ठीक है. कि क्या कि अगर मेरी दवाई खा के, मेरी वैक्सीन लेके कोई मरा या किसी को कुछ हुआ तो आई कांट बी हेल्ड लायबल फॉर इट, ठीक है. यू कांट टेक मी टू द कोर्ट फॉर इट, ठीक है. तो ये सब चीज़ें जो हैं अब उन्होंने बोली कि आपको ये करनी पड़ेंगी, ठीक है. देन ऑल्सो द इशू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR, जो कि हम बोल रहे हैं टाइम एंड अगेन WTO पे हम रेज भी कर रहे हैं, ये हम आगे भी देखेंगे इस तरह से, राइट. तो ये IR के साथ आप इससे सिचुएट कर सकते हैं. वहीं आपकी जो मार्क्सिस्ट थॉट है, अगर आप विद इन फॉर एग्जांपल इंडिया देखें, आप बात कर सकते हैं यहाँ पे कि आपके जो
वैक्सीन्स की प्रोक्योरमेंट है, पहले उसको लेके आप क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं कि किस तरह से। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अरुण मायरा ही बात करने लग जाते हैं कि क्या इशू क्या है, इशू है कि हमने क्या बोला, प्राइवेट कंपनीज को हमने पुश करना है कि इंडिया के ग्रोथ के लिए प्राइवेटाइजेशन इज नीडेड। दैट इज वाई सिंस द 1990s एलपीजी रिफॉर्म्स जो हैं उनके ऊपर फोकस किया गया। एंड हमने क्या बोला, पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होगी, पीएसयूज जो होगी, ये क्या, ये तो भैया बहुत ही इनएफिशिएंट काम करती हैं, ये नहीं अच्छा काम करती। क्यों? क्योंकि कोई मोटिव ही नहीं है, राइट। इनको पता है हमें कोई नौकरी से नहीं निकालने वाला, कोई हमें कुछ नहीं करेगा, सो दैट इज वाई दीज पीपल डोंट वर्क ओनली, दैट इज वाई पब्लिक एंटरप्राइजेज आर नॉट सक्सेसफुल ओनली, दैट इज वाई दे आर एफिशिएंट ओनली, राइट। सो व्हाट यू शुड डू इज, ये एंटरप्राइजेस को यू शुड बी shutting down, you should be having disinvestment के पूरे जो है waves, and you should be moving towards greater liberalization, greater privatization, right? So what happens is कि पहले जो चीजें वो provided by the government as public goods, slowly and steadily these are being privatized, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग जो कि आपको इस एडिटोरियल से निकल के आ जाता है, ठीक है। अब आप ये देखिए, बॉडी के अंदर वो कोप करते हैं एक किताब को, विच इज हाउ विल कैपिटलिज्म एंड बाय वुल्फगैंग स्टीक, जो कि क्या कहते हैं कि कैपिटलिज्म की खत्म कब होगा, व्हेन विल कैपिटलिज्म कम टू एन एंड, दे से व्हेन द फोर्सेस दैट सपोर्ट कैपिटलिज्म दे कम टू एन एंड। And how will this happen? When does the process start? They say the process starts when commons are converted into private capital. In fact, this is something, right? This is also a concept जो कि आप apply कर सकते हैं maybe to even the farmers protests. राइट, तो कई बार हमें क्रिटिकली एनालाइज करने को बोला अगर फार्म लॉज को, तो हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं ये आइडिया, ठीक है, दैट नाउ विद ग्रेटर कॉर्पोरेटाइजेशन एंड द इंक्लूजन ऑफ प्राइवेट कैपिटल इनटू द डोमेन ऑफ एग्रीकल्चर, राइट, व्हाट हैपेंस इज दैट रादर देन बीइंग inclusive, it ends up being extremely exclusive, which is why maybe farmers are not sitting well with the ideas that have been encapsulated in the farm laws, right? In fact, ये tragedy of commons की गैरेट हार्डन ने बहुत बार बात की, right? हम कहते हैं वो the things that are held commonly are often the ones that aren't taken care of at all, right? तो अब imagine करें, when we look at climate change, right? तो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कॉन्स्टेंट फाइटिंग कि अच्छा मैं आई विल रिड्यूस द एमिशंस बट फर्स्ट यू रिड्यूस द एमिशंस, राइट, देन चाइना विल बी लाइक अरे नहीं हम तो अभी भी डेवलप कर रहे हैं, हम धीरे धीरे करके एमिशंस रिड्यूस करते हैं, देन व्हेन चाइना गिव्स इन यूएसए सेज अरे व्हाई डज नाउ दैट चाइना इज गिवन इन इंडिया इज आल्सो रीच द ग्रोथ पोटेंशियल, आप इनको भी बोलिए कि अपनी ये एमिशंस पे काम करें, राइट। तो इस तरह की जो है कॉमन्स को लेके ऑफन उनकी देखभाल करने के लिए इंस्टेड जो कि हमने इमेजिन किया था दैट इट विल बी अ सम गेम, sum game क्या है, wherein everyone will end up winning by taking care of them, they have also been converted into a zero sum game wherein every country wants to do the bare minimum and wants the other country to contribute more कि हमें ना करना पड़े बट बाकी कंट्री जरूर करते, राइट। तो इस तरह के आप देख रहे हैं ये कोविड-19 पे एप्लीकेबल है, बट मैंने आपको 2-3 और एग्जाम्पल दे दिए जहां पे आप इनको एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। तो क्या होता है, यू हैव ग्रेटर प्राइवेटाइजेशन, ग्रेटर प्राइवेटाइजेशन के कारण क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं एज मायरा स्टेज उनकी एक्सप्लॉयटेशन जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। व्हेन ओवर एक्सप्लॉयटेशन हैपेंस बाय टू अर्न सुपर प्रॉफिट्स फ्रॉम whom? For the capitalists, and because it's going into the pockets of the capitalists, that means increased spending से increased growth तो में भी ज़रूर आ रही है। हम वही बात करते हैं ना, जैसे इंडिया के अंदर जॉबलेस ग्रोथ क्यों है? There are multiple reasons for this, but one of the reasons can also be because that super profits and the growth and the doing well of the economy isn't being reinvested into the country itself and reinvested in areas that will lead to greater employment, right? Why? Because public sector enterprises happen to be one of the greatest employment opportunity. वो नहीं किया जा रहा, ना ही उस पैसे से for example स्कूल्स खोले जा रहे हैं ताकि हम बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, ना ही पब्लिक हॉस्पिटल्स उतने ज़्यादा खोले जा रहे हैं ताकि हम हेल्थ जो है हमारी एक यंग डेमोग्राफी की उसको इम्प्रूव कर सकें, ठीक है, उनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो हैं उनको इम्प्रूव कर सकें, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन व्हाट हैपेंस, इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है दैट ओनली गोज ऑन
increasing. And that is why during this pandemic also we have talked of these things, right? That what has happened is that while the poor are becoming poorer, the top 1% have accumulated even more wealth by even banking upon, by capitalizing upon this present crisis, right? And this has happened why? Because of the creation of certain monopolies, right? जहाँ पे क्या होता है that often communities की traditional knowledge तक उनसे छीन ली जाती है, right? And here Myra holds these modern regimes of intellectual property rights extremely he holds them responsible for this kind of issue. For example, आपको याद होगा that initially this huge pharmacy had tried to attempt to even patent नीम, राइट? कि नीम एंड नीम का जो यूज है इन मेडिसिन वो उनको पेटेंट करना चाहते थे. एंड अ लॉट ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज इन इंडिया वर लाइक वी बीन प्रैक्टिसिंग दिस सिंस एजेस. आवर एंटायर सिस्टम ऑफ, जिसको हम आयुष बोलते हैं, आयुर्वेदा बोलते हैं, दैट हैज बीन बेस्ड अपॉन दिस. नाउ सडनली यस वी अंडरस्टैंड दैट इट हैज लॉट्स ऑफ यूजेजेस इन मॉडर्न एलोपैथी ऑल्सो, बट हाउ कैन यू सडनली टर्न अराउंड एंड से कि हम नीम का यूज जो है उसको पेटेंट कर लेंगे? यू आर द फर्स्ट वंस हु रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ नीम एंड सो यू कांट बी पेटेंटिंग इट, राइट? सो इस तरह का जो मॉडर्न इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का फ्रेमवर्क है, मायरा आर्ग्यूज दैट इट इज बिल्ड अपॉन क्रिएटिंग मोनोपोलीज, दैट ओनली आई शुड बी एबल टू यूज इट एंड नोबडी एल्स, राइट? दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच हैज इमर्ज एंड दैट इज वाई आपका जो ट्रिप्स को लेके ये इशू है, राइट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि आपका वीपो अंडर द WTO मैनेज करता है, वहां पे टाइम एंड अगेन इसके रिगार्डिंग डिबेट उठी है. Now, very importantly, this editorial also talks about another two very important concepts, right, which is product patents versus process patents, right? And here Myra claims that it is better to have process patents rather than product patents. प्रोडक्ट पेटेंट्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि ये मेडिसिन जो है मैंने बनाई है एंड ये मेडिसिन के ऊपर अब मेरा पेटेंट है, राइट? सपोज कीजिए कि वो मेडिसिन जो है कोई बहुत ही important epidemic है या pandemic है, imagine कीजिए for the COVID-19 only, right? And Pfizer says that I have this product patent and I'm not going to share with anyone, right? मेरे पास वैक्सीन है जो कि तुमको COVID-19 से भी बचाएगी, उसके वेरिएंट से भी बचाएगी, तो आके ले लो, राइट? तो अब क्या होता है? योर प्रोडक्शन इज लिमिटेड, the access is limited because nobody else can manufacture it. So what happens is Pfizer says, I will give that one shot, I will price that one shot at rupees 20,000 per shot. ठीक है, 2 शॉट्स आपने लगाने तो 40,000 रुपये लाओ, लो वैक्सीन और जाओ, ठीक है, डन, मेरा भी मुनाफा और तुम्हारी भी लाइफ सुरक्षित. How many people in this world can afford those 40,000 rupees worth of vaccines? Hardly 5 to 10%, right? The rest will be possibly dependent on someone or the other or begging their governments to do this, right? अब वो बोलते हैं यही इशू है. क्यों? क्योंकि आपने पहले ही विद ग्रेटर प्राइवेटाइजेशन क्या कर दिया है? प्राइवेट कंपनीज ने बोला PSUs जो हैं क्या है, इनएफिशिएंट है, आप हमको दो, हम मैन्युफैक्चर करेंगे. ठीक है, गवर्नमेंट के कर लो मैन्युफैक्चर, ठीक है, आप करो, प्रॉफिट मोटिव है, राइट? जैसे कि इंडिया में भी हुआ कि अब जो है बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, तो उन्होंने अपना प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है, ठीक है? तो हाउ कैन यू क्वेश्चन कि वो थोड़ा सा भी प्रॉफिट ना बनाए? तो लोग क्या बोलते हैं, ठीक है बनाने तो उनको प्रॉफिट, बट अब जो गरीब लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते 200 रुपये, 600 रुपये, 1200 रुपये, ऐसा करो कि गवर्नमेंट उनके लिए प्रोक्योर करे और फिर गवर्नमेंट जो है उनको फ्री वैक्सीन लगाए, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल बोल दिया कि हम तो 50% करेंगे, 18 to 45 वाले स्टेट गवर्नमेंट्स आप देखो, ठीक है? अब स्टेट गवर्नमेंट्स कहती है पहले ही हमारा जो रेवेन्यू है इट हैज़ बीन हिट, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस इज, व्हाई इज रेवेन्यू हिट? नाउ द प्राइवेट कंपनी इज सेइंग दैट लेट अस मैन्युफैक्चर एंड लेट अस अर्न प्रॉफिट. व्हाट इज अनदर वे फॉर द गवर्नमेंट टू अर्न अ लॉट ऑफ revenue apart from income tax is also by taxing corporations which are private corporations, okay? So they can earn money from there and they can use this money to procure the vaccine and therefore vaccinate the poor. Now what happens is, now private corporations say that no, we also don't want higher tax, you lower our taxes also. Now Myra says that you don't want to give tax, you want to earn profits also. So what does the government do? The government is tight, right? The government's hands are tight, they don't have enough income sources to be able to take those vaccines at market price and then use them free of cost
टू गिव देम टू पुअर पीपल, बिकॉज जो मैसिव आपके 2 रेवेन्यू के सोर्सेज थे फ्रॉम प्राइवेट कॉर्पोरेशंस, बोथ उन दोनों को ही जो है आप काटना चाहते हो, ठीक है। सो व्हाट विल द गवर्नमेंट डू? द गवर्नमेंट हैंड्स आर टाइड, राइट। सो इस तरह से जो है वो कैपिटलिज्म को लिंक कर देते हैं विद द क्राइसिस जो कि गवर्नमेंट भी फेस कर रही हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने देखा प्रोडक्ट पैटर्न क्या हो गया कि मेरे प्रोडक्ट को आप यूज नहीं करोगे। इंडिया ऑन द अदर हैंड क्या बोलता है कि आपको प्रोसेस पैटर्न जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। प्रोसेस पैटर्न क्या हो गया? दैट द वे इन विच आई मेक अ पर्टिकुलर थिंग दैट शुड नॉट बी कॉपीड, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज इवेंचुअली ओवर टाइम जैसे कि जो प्रोसेस है उसको वो लिबरलाइज कर सकते हैं, या फिर जो बाकी कंपनीज है कैन अराइव एट अनदर प्रोसेस जिसके थ्रू वो सिमिलर प्रोडक्ट्स एट अ मच चीपर प्राइस जो है बना सकती हैं, राइट। तो ये प्रोसेस पैटेंट रूट जो है दिस हैज़ बीन यूज्ड स्पेशली इन द जेनेरिक ड्रग्स की मार्केट, उनका प्राइस नीचे लाने के लिए, एंड दिस हैज स्पेशली बीन बेनिफिशियल टू द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे अगेन कोविड-19 की जब हम बात करते हैं, आप एक और चीज़ जिसको आप सुनते हैं कंपल्सरी लाइसेंसेस, जो आपका WTO है ये खुद जो है अलाउ करता है, जो ट्रिप्स का रेजीम है उसके अंडर, दैट ड्यूरिंग सर्टन इमरजेंसीज, ड्यूरिंग सर्टन कैटास्ट्रोफीज, एक इनोवेटर कंपनी जो है, राइट, जैसे कि बिग फार्मेसीज हो गई, दे कैन अलाउ डोमेस्टिक लोअर कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ जेनेरिक ड्रग्स। वाई? बिकॉज इमरजेंसी है, देयर विल बी सर्टन कॉम्पनसेशन विच इज गिवन टू द फार्मास्यूटिकल कंपनी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसको हम डेमोक्रेटाइज कर देते हैं। इनफैक्ट दिस वाज समथिंग दैट साउथ अफ्रीका had done, because South Africa में जब there was this huge outbreak of AIDS and people could not afford the very very expensive AIDS के जो ड्रग्स थे जो कि वेस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग, वेस्टर्न फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज थी वो दे रहे थे, एंड देयरफॉर इंडिया के अंदर इनकी जेनेरिक ड्रग्स की प्रोडक्शन शुरू हुई, एंड साउथ अफ्रीका एंड इंडिया सपोर्टेड दैट, एंड देयरफॉर द एड्स आउटब्रेक इन साउथ अफ्रीका टू अ सर्टेन एक्सटेंट कुड बी कंट्रोल्ड, राइट। तो ये जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं, राइट। सो अगेन ही सेज दैट इन दिस इंटायर थिंग यू हैव टू लुक इट एज अ साइकिल, that you have the people who require medicines, there is the government जिसकी responsibility होनी चाहिए that the people get them, and then we have the private companies जिनका काम क्या है, इनको बनाना और इनको जो है आगे बेचना। तो आपको जो है इस साइकिल को इस तरह से बना के रखना है कि जो लोग हैं इन नीड उनको ये चीज़ें ज़रूर मिलती रहें, ठीक है। इसके अलावा देन अगेन अ कपल ऑफ थिंग्स आर एक्सट्रीमली रेपिटेटिव, राइट, कि किस तरह से होनी चाहिए प्राइवेटाइजेशन का, यू नो हाउ कैन इट हार्म द सिटीजन्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, कि किस तरह से पब्लिक बेनिफिट को आपने मद्देनजर रखना है इवन व्हेन यू हैव अ प्रॉफिट एंटरप्राइज हैपनिंग, बट व्हेन यू हैव द आउटब्रेक ऑफ सर्टेन ट्रैजिक इवेंट्स, ऑफ सर्टेन एपिडेमिक्स, इट इज़ द पब्लिक गुड दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन कैपिटलिज्म के principles, right? And that is why again he says कि जो investors है who happen to be one of the richest people on planets, you also have to understand that they have to be public spirited also, because there is, it's not like कि वो सब चीज़ खुद भी कर रहे हैं, बहुत सारी पब्लिक ग्रांट्स एंड सपोर्ट भी आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक ऑफ you know even vaccine today, for example अगर हम AstraZeneca की बात करते हैं, entire research has been driven, a lot of it has been driven on the basis of public grants that were given, जिसके थ्रू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च हुई, राइट, जिसके कारण स्पीड अप हुई रिसर्च, एंड देयरफॉर दे वर एबल टू मैन्युफैक्चर द वैक्सीन। सो इट्स नॉट लाइक द फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर वर्किंग इन वैक्यूम एंड सारा एफर्ट वही डाल रही है। यू ऑल्सो हैव पब्लिक ग्रांट्स कमिंग इन, यू ऑल्सो हैव पब्लिक सपोर्ट कमिंग इन, यू ऑल्सो हैव द गवर्नमेंट पुटिंग इन मनी ताकि ये चीज़ें जो है हो पाए। देयरफॉर फार्मेसीज जो है जब ऐसी help is required, they can't back off, right? In fact यही चीज़ों को हमने टाइम एंड अगेन देखा है कि कैसे कैसे क्रिटिसिज्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स द्वारा सपोर्टेड एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एक स्टडी हुई जिसके ऊपर ICMR जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, विच वॉज लेड बाय TIFR थी, उसके अंदर ड्यूक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर थी, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी था उसमें, राइट, उसके अंदर जो है आपका US का एक डिफेंस रिसर्च का इंस्टीट्यूट जो था वो इन्वॉल्व था, जहाँ पे उन्होंने बैट्स एंड बैट कैचेस इन नागालैंड जो है उन पे रिसर्च की थी, एंड विच ऑल्सो लेड टू द डेथ ऑफ अ कपल ऑफ पीपल देयर, राइट। तो अब आप आके एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं हम लोगों पे ही, बट हम लोगों को कई बार ऑफन हार्म करके आप जो दवाई बनाते हैं वो आप बोलते हैं अरे उसके अंदर तो मेरा प्रॉफिट सबसे पहले, right? So Myra tries to point out such issues, such ironies within the functioning of the capitalist
सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से आपका एडिटोरियल था। मेन जो है कंसेप्चुअल एग्जांपल्स कहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं, आप इसको मार्क्सिस्ट थॉट के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, आप इसको आईआर में डिपेंडेंसी स्कूल के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, WTO एंड ट्रिप्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आए उसमें आप एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हैं, राइट। वो सब जो है आपको इस एडिटोरियल के थ्रू काफ़ी क्लियर हो जाता है। एंड इसी तरह से जो है आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं एंड एनालाइज करने हैं एंड अपने थॉट, अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ लिंक करने हैं।